हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन करता हूं मैं आपका आज की इस वीडियो में। मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करने वाला हूं जिसे हर एक को सुनना और जानना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यह जीवन क्या है? और क्या आपको पता है कि वास्तव में यह जीवन आपको क्यों मिला है? जो जीवन में लोग हमेशा दुखी, परेशान, निराश और हमेशा संघर्षों से जूझते रहते हैं, अगर ऐसा क्यों होता है? क्या आपके मन में यह कभी प्रश्न नहीं आया कि यह जीवन हमें क्यों मिला है और यह जीवन आखिर है क्या? अगर आपके मन में यह प्रश्न आया है और अभी तक आपको इसका सही जवाब नहीं मिला, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आपके मन का सारा संदेह दूर हो जाएगा और आप अपने जीवन को बड़े ही सरल भाव से और आनंद पूर्वक व्यतीत करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद जीवन संबंधी जो भी आपके मन में प्रश्न है, जो भी सवाल है, जो भी आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, आज वो सब कुछ सॉल्व हो जाने वाला है। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार महात्मा बुद्ध का एक शिष्य महात्मा को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके पूछा, हे गुरुदेव, यह जीवन क्या है? इस जीवन का सही अर्थ क्या है? यह जीवन हमें क्यों मिला है? हर एक प्राणी का इस जीवन से क्या आशय है? कृपया मेरे मन का संदेह दूर करें गुरुवर। मैं इस प्रश्न से अत्यंत विचलित हूं। प्रिय शिष्य की बात को सुनकर महात्मा बुद्ध बड़े ही जोरों से मुस्कुराए और बड़े ही सरल भाव से बोला, हे मेरे प्रिय शिष्य, तुम्हारा यह प्रश्न लोगों के हितार्थ के लिए है। मैं इसका जवाब तुम्हें अवश्य दूंगा, किंतु मेरी बात को बड़े ही ध्यान से और अंत तक सुनना। तो सुनो वत्स, जीवन क्या है? यह प्रश्न सदियों से चला आ रहा है। हर एक व्यक्ति के लिए जीवन का अर्थ अलग अलग है। वह अपने अनुभव तथा नजरिए के अनुसार इसकी व्याख्या करता है। एक गरीब व्यक्ति के लिए जीवन दुखों का सागर है, जबकि एक धनवान के लिए जीवन भोग का आनंद है। उसी प्रकार एक योद्धा के लिए जीवन युद्ध व संघर्षों का दूसरा नाम है, जबकि एक संत के लिए जीवन प्रेम व शांति का पैगाम है। एक नवयुवक के लिए जीवन उमंग व उम्मीदों का एक तराना है, जबकि एक वृद्ध के लिए यह जिंदगी की शाम का एक अफसाना है। इतनी बात सुनकर शिष्य फिर से प्रश्न करता है, गुरुवर, जीवन वास्तव में क्या है? बुद्ध फिर मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं, सुनो वत्स, जीवन नदी के समान दो विपरीत किनारों के बीच टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरने वाली एक धारा का नाम है, जिसके एक किनारे पर यदि सुख है तो दूसरे किनारों पर दुख है। यदि एक किनारे पर आशा है तो दूसरे पर निराशा है। यदि एक किनारे पर जीत है तो दूसरे किनारे पर हार है। यदि एक किनारे पर यश है तो दूसरे पर अपयश है। यदि एक किनारे पर लाभ है तो दूसरे पर हानि है। जीवन रूपी यह धारा इन दोनों किनारों से टकराते हुए बहकर अंत में सागर अर्थात परमात्मा में विलीन हो जाती है। महात्मा बुद्ध फिर आगे कहते हैं, जैसे नदी की लहरें एक किनारे से टकराकर लौटकर दूसरे किनारे की ओर आती है, ठीक इसी प्रकार यदि हम सुखों, आशा, जीत, यश, लाभ की अत्यधिक चाह रखेंगे तो हमें वापस लौटकर नदी के दूसरे किनारे के दुखों, निराशा, हार, अपयश, हानि का भी सामना करना पड़ेगा। शिष्य फिर से प्रश्न पूछता है, गुरुवर, क्या हमें जीवन में दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती है? नादान शिष्य की बात को सुनकर बुद्ध फिर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, सुनो वत्स, जैसे नदी की लहरें बिना किसी किनारे से टकराए स्थिर भाव से बहती है तो उसे लौटकर दूसरे किनारे की ओर नहीं आना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार यदि हम सुखों, आशा, जीत, यश, लाभ की अत्यधिक चाह नहीं रखेंगे तो नदी के दूसरे किनारे के दुखों, निराशा, हार, अपयश, हानि का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। शिष्य फिर से प्रश्न करता है, गुरुवर, जीवन जीने का श्रेष्ठ मार्ग क्या है? महात्मा बुद्ध फिर बोलते हैं, जीवन जीने का सही राह मध्यम मार्ग ही है। हमें नदी के बिना किसी किनारे से टकराए स्थिर भाव से बहने वाली धारा के समान जीवन जीना चाहिए। यदि हम एक जैसे सुख, आशा, जीत, यश, लाभ इत्यादि की अत्यधिक चाह नहीं रखेंगे तो हमें नदी के दूसरे किनारे के फलों जैसे दुख, निराशा, हार, अपयश, हानि इत्यादि का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। यही जीवन का सार है। बुद्ध की बात को सुनकर शिष्य पूर्णतः संतुष्ट हो गया और उनको प्रणाम करके अपने घर चला गया। देखिए दोस्तों, जो जिंदगी है ना, वास्तव में यह जीवन जो है वो संघर्षों का मेला है। इस जीवन में यदि दुख है तो सुख जरूर आएगा। यदि यह जीवन आज आपको सफलता दिला रही है तो कल हो सकता है किसी कारणवश असफलता भी आए। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए।
जीवन का अर्थ है हमेशा आस बनाए रखो और एक को हार कर दूसरे को जीतने में लगे रहो। यही जीवन का असली महत्व है। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।